नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी के ऐसे परिवार के मुखिया को मिलेगी 18,400 रुपए सैलरी। योगी सरकार ने जीरो पावर्टी अभियान के तहत प्रदेश में गरीबी को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार जीरो पावर्टी अभियान के तहत चिन्हित निर्धन परिवारों के सदस्यों को न केवल गारंटीड स्किलिंग प्रोग्राम से जोड़ेगी बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार भी दिलाएगी। योगी सरकार की ओर से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रशिक्षित मुखिया को कम से कम 18,400 रुपए मासिक वेतन मिले, जिससे वे अपने परिवार का सम्मानजनक तरीके से भरण पोषण कर सकें। यूपी में रहने वाले बिहार के मतदाता 25 जुलाई तक गणना प्रपत्र भरें। बिहार में चुनाव से पहले मतदाताओं की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके लिए बिहार से बाहर यूपी आकर रहने वाले मतदाताओं को एक प्रपत्र भरना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो मतदाता अभी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं लेकिन स्थायी मतदाता पहचान बिहार में दर्ज है, उन्हें 25 जुलाई 2025 तक गणना प्रपत्र भरना होगा। कांवड़ यात्रा में उपद्रव करने वालों पर होगी कार्रवाई। गगन में गूंजता हर हर महादेव। कांधे पर गंगाजल, पांवों में आस्था की गति और माथे पर भक्ति की ललकार लिए कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर मेरठ की धरती पर पहुंच रहे हैं। पूरा वातावरण शिवमय हो चुका है। आस्था के सैलाब के बीच रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्पवर्षा कर शिव भक्तों का अभिनंदन किया। यात्रा की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने का संदेश दिया। कहा कि इस पवित्र यात्रा को कुछ उपद्रवी झगड़ा करके उसकी रील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर बदनाम करना चाहते हैं। इन उपद्रवियों को चिन्हित कर लिया है। यात्रा के बाद उनके पोस्टरों को सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगरा धर्मांतरण गैंग के 10 आरोपियों में से 6 पहले थे हिंदू। आगरा धर्मांतरण गैंग के 10 आरोपित 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर हैं। खुफिया एजेंसियां, एसटीए, एसटीएफ और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं। हैरानी की बात यह है कि गैंग के 6 सदस्य पहले हिंदू थे, धर्मांतरण करके मुस्लिम बने। ब्रेन वॉश के समय उन्हें यह सिखाया जाता है कि जन्नत जाना है तो यह काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए धर्मांतरण के लिए शिकार चुनते थे। इसे अपनी भाषा में रिश्ते जोड़ना कहते हैं। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि गोवा की आयशा का पहले नाम एसबी कृष्णा था। कोलकाता का अली हसन पहले शेखर राय था। देहरादून का अबू रहमान पहले रूपेंद्र बघेल था। इसी तरह जयपुर के मोहम्मद अली का नाम पीयूष सिंह पंवार, दिल्ली के मुस्तफा का नाम मनोज, कोलकाता के मोहम्मद इब्राहिम का नाम रीत बानिक था। इन सभी लोगों से खुफिया एजेंसियों से गहना से पूछताछ की। पूछताछ में एक बात निकल कर आई कि इन लोगों का भी ब्रेन वॉश किया गया था। इसके बाद ये लोग इस मिशन का हिस्सा बने। आज का सावन का दूसरा सोमवार है। बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने के लिए काशी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। कांवड़ियों की 5 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। मंदिर प्रशासन ने भक्तों पर फूल बरसाए। सुबह 4 बजे बाबा की मंगला आरती हुई, जिसमें उन्हें स्वर्ण मुकुट पहनाया गया। राम नाम माला भी पहनाई गई। इसके बाद भक्तों के दर्शन हेतु मंदिर के कपाट खोले गए। काफी देर तक लाइन में खड़े रहने के चलते लखनऊ से आई एक महिला श्रद्धालु भड़क गई। उसने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, इस बार की व्यवस्था बहुत गंदी है, नहाने के लिए भी लंबी लाइन लगी है। योगी मोदी कहाँ चले गए? अगर हमें अभी चोट लग जाए तो कहाँ जाएंगे? इतना कहकर वह रोने भी लगी। यूपी के बिजली मंत्री के कार्यक्रम में 10 मिनट के लिए गुल हुई बत्ती। यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा मुरादाबाद दौरे पर थे। हालांकि उनके कार्यक्रम के दौरान 10 मिनट के लिए बत्ती गुल हो गई। इस पर योगी के मंत्री ने नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद बिजली विभाग ने एक्शन लेते हुए 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। निलंबित होने वालों में मुख्य अभियंता अरविंद सिंघल, अधीक्षण अभियंता सुनील अग्रवाल, अधिशासी अभियंता प्रिंस गौतम, एसडीओ राणा प्रताप और जेई ललित कुमार शामिल हैं। मुकदमे दर्ज हैं तो नहीं दे पाएंगे श्रीविंध्य पंडा समाज के चुनाव में वोट। श्रीविंध्य पंडा समाज के चुनाव में वही लोग वोट डाल सकेंगे जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे नहीं दर्ज हैं। पहचान पत्र और सदस्य बनाने में भी मुकदमे को आधार बनाया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा। जिला प्रशासन ने विंध्य विकास परिषद को 15 दिन में पहचान पत्र बनाने की जिम्मेदारी दी है। अब मतदाताओं से फॉर्म के साथ शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं। इसमें मुकदमे की जानकारी मांगी गई है। प्रदेश में अवैध धर्मांतरण में जाकिर नाइक की संस्थाओं से फंडिंग के सुराग।
प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग के तार भगोड़े इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक से जुड़ रहे हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियां के अलावा प्रवर्तन निदेशालय ईडी को भी इससे जुड़े कुछ सुराग हाथ लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस फंडिंग को दिलाने के पीछे प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) के कुछ पदाधिकारियों की भूमिका बताई जा रही है। फिलहाल ईडी इसकी गहनता से जांच कर रही है। वहीं ATS भी इस पहलू को खंगाल रही है। बरेली में थाने के सामने कांवड़ियों ने कार में की तोड़फोड़। बरेली बिसलपुर मार्ग पर भुता के पास रविवार को एक कावड़िया कार की साइड लगने से घायल हो गया। उसका मोबाइल फोन टूट गया। इस पर जत्थे के कांवड़ियों ने थाने के सामने ही हंगामा किया। पुलिस के सामने ही ईंट पत्थर मारकर कार का शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने जैसे तैसे समझाकर मामला शांत करा दिया। 6 दिन बंद रहेंगे मुरादाबाद के स्कूल। कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ और ट्रैफिक जाम की आशंका को देखते हुए मुरादाबाद में 6 तिथियों पर स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। 21, 23, 26, 28 जुलाई, 2 और 4 अगस्त को रामपुर रोड, दिल्ली रोड और कांठ रोड के 5 किमी दायरे में आने वाले सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। प्रशासन का यह फैसला बच्चों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन लिया गया है। बिजली निजीकरण के विरोध में होगा राष्ट्रव्यापी आंदोलन। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हो रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन की तिथियां भी जल्द ही घोषित की जाएंगी। यह फैसला रविवार को लखनऊ में हुए ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की महासभा में लिया गया। देश के विभिन्न राज्यों से आए फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए बिजली का निजीकरण रोका जाए। फेडरेशन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने हित में बिजली कर्मियों के आंदोलन का समर्थन करें। निजीकरण की प्रक्रिया को रोकने में बिजली कर्मचारियों का साथ दें। सांसद प्रिया सरोज ने मजदूरों संघ की धान की रोपाई। मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज रविवार को अपने गांव करखियाम में थीं। इस दौरान वह अपने खेत गईं और धान की रोपाई की। इसका वीडियो उन्होंने खुद अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया। वीडियो कुछ ही देर में वायरल हो गया। फेसबुक पर जुड़े समर्थकों ने प्रिया की खूब प्रशंसा की। प्रिया सरोज अपने परिवार के साथ वाराणसी के पिंडरा तहसील क्षेत्र स्थित करखियाम में रहती हैं। रविवार को मौसम अच्छा था, जिसे देख वह अपने गांव में घूमने निकली। अपने खेत पहुंची और वहां गांव की महिलाओं और अपने सहेलियों संग धान की रोपाई की। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है इस प्रकरण पर सोमवार को सुनवाई होगी और उन्हें न्याय मिलेगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगति के कारण हम अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जबकि हाईकोर्ट डबल बेंच ने न्याय देते हुए फैसला हमारे पक्ष में सुनाया है। सरकार की लापरवाही के कारण यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। हमारी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूती के साथ रखें। सावन के दूसरे सोमवार को अयोध्या में उमड़े शिवभक्त। सुबह से ही श्रद्धालु मां सरयू में डुबकी लगाकर जल लेकर भगवान शिव के दरबार में कतारबद्ध होकर जलाभिषेक कर रहे हैं। भोर से ही दर्शन पूजन शुरू हो गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से व्यापक इंतजाम किए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती रामनगरी के प्रत्येक शिवालय और सरयू के घाटों पर की गई है। सावन का पवित्र माह शुरू हो चुका है। आज सावन का दूसरा सोमवार है, लिहाजा रामनगरी भगवान शिव के जयकारों से गूंज रही है। भोलेनाथ के पूजन का विशेष दिन सावन माह में रहता है। इस बार सावन में 5 सोमवार मिलेगा। इस दौरान भगवान शिव का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और पूजन अर्चन का विशेष महत्व रहेगा। दूर दराज से अयोध्या पहुँचे श्रद्धालु भोलेनाथ का दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। 4 साल में गंगा को किया मैला। गंगा में गंदा पानी बहाने वाली एजेंसियों पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट संचालित करने वाली लापरवाह एजेंसियों से 2 करोड़ 60 लाख रुपए की वसूली के आदेश जारी किए हैं। यह पहली बार है जब जिला प्रशासन को रिकवरी नोटिस आरसी भेजकर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूल करके 15 दिनों में विभाग के बैंक खाते में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे जैसी योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन धरातल पर हालात नहीं सुधरे। एनजीटी के निर्देशों के बावजूद एसटीपी संचालन की एजेंसियों ने सुधार नहीं किया। अब बोर्ड की तरफ से सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। परिवहन निगम करेगा 204 संविदा चालकों की भर्ती। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने लखनऊ परिक्षेत्र में 204 संविदा बस चालकों की भर्ती की घोषणा की है। निगम द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह भर्ती रोजगार मेले के माध्यम से की जाएगी, जो कि 29 और 30 जुलाई 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। यह पहल न केवल बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है, बल्कि राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम भी है। अब चालान भरना होगा आसान, मौके पर ही पॉस मशीन से करें डिजिटल भुगतान। अब यदि आपका वाहन नियमों के उल्लंघन में पकड़ा जाता है तो चालान भरने के लिए लंबी प्रक्रिया या ऑनलाइन पेमेंट की झंझट से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन विभाग अब एक नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है, जिसके अंतर्गत सड़क पर वाहन चेकिंग के दौरान चालान की राशि मौके पर ही वसूली जा सकेगी। इसके लिए चेकिंग अधिकारियों को पॉइंट ऑफ सेल मशीनें दी जाएंगी। कपिलवस्तु का कायाकल्प, पर्यटन विकास के लिए सरकार खर्च करेगी 6 करोड़ रुपए। राज्य सरकार सिद्धार्थनगर में स्थित बौद्ध धर्म स्थल कपिलवस्तु के पर्यटन विकास पर 6 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस संदर्भ में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष राज्य में कुल 61,47,826 बौद्ध पर्यटक पहुँचे थे। इनमें से 79,418 पर्यटकों ने कपिलवस्तु का भ्रमण किया था। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार कपिलवस्तु में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 6 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की है। यह स्थल भगवान बुद्ध का बाल्यकालीन निवास स्थल रहा है। हरियाली तीज कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी रविवार को लखनऊ में हरियाली तीज के कार्यक्रम में पहुंचे। ऐशबाग के होटल कासा में आयोजित हरियाली तीज उत्सव एवं महिला सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान व उपाध्यक्ष अपर्णा यादव थी। मेरठ में कांवड़ियों का कब्जा, सिवाया टोल हुआ फ्री। मेरठ में रुड़की रोड पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ने लगा है, जिसको देखते हुए सिवाया टोल को फ्री कर दिया गया है। रात में यात्रा करने वाले कांवड़ियों ने यहां डेरा डाल दिया है, जो अब दिन छिपने के बाद ही रवाना होंगे। पिछले कई दिन से यहां जाम की स्थिति बन रही थी, जिसको देखते हुए टोल प्रशासन ने टोल फ्री करने का निर्णय लिया। सिवाया टोल से हर रोज तकरीबन 35 से 38 हजार वाहन गुजरते हैं। वीकेंड पर यही संख्या 45,000 के पार पहुंच जाती है। कांवड़ यात्रा के चलते पिछले कई दिन से ट्रैफिक प्रभावित हो रहा था। यूपी में 3 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त होगा। 5,000 करोड़ के बकाये और सड़क पर रैश ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक महकमा हरकत में आ गया है। ऐसी गाड़ियों की पहचान की जा रही है जिनके 5 या उससे ज्यादा चालान कट चुके हैं, साथ ही जुर्माना भी अदा नहीं किया है। ऐसे लोगों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे और आरसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, ताकि ऐसे वाहन सड़क पर न चल सकें। यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। अब तक 3 लाख गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और 58,893 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के लिए पहचान की गई है। मुजफ्फरनगर में मस्जिदों को टेंट से ढका।
मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मीनाक्षी चौक पर स्थित मस्जिद कटरा अंसारियान को टेंट से ढक दिया गया है। शामली रोड स्थित मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर पीछे का रास्ता खोल दिया गया है। मस्जिद के इमाम और नमाजियों ने बताया कि कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। यात्री सड़कों पर विश्राम करते हैं, इसलिए उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। नमाजियों के लिए मस्जिद का पिछला द्वार खोल दिया गया है। इससे न तो कांवड़ यात्रियों को कोई असुविधा होगी और न ही नमाजियों को। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।